हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बट इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जो मैंने बिजनेस के बारे में समझाया था, तो पहले आप चैनल पर जाइए और इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, देन आप इस टॉपिक को पढ़िए। तो आइए हम लोग जान लेते हैं बिजनेस रिस्क क्या होता है। बेसिकली हम कोई भी बिजनेस करने जाते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उसके साथ हमें रिस्क भी बियर करना पड़ता है। मतलब कि बिजनेस और रिस्क जो है वो साथ साथ चला करते हैं। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है और आप डरते हैं कि मैं रिस्क ले लूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि बिजनेस और रिस्क जो है वो भाई भाई होते हैं। जहां पे रिस्क रहेगा वहां पे बिजनेस, एंड जहां पे बिजनेस वहां पे रिस्क, दोनों साथ में चला करते हैं, दोनों एक दूसरे के एडिशनल हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं बिजनेस रिस्क है क्या। The term business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses. Means कल तो किसी ने नहीं देखा है, बिजनेस में आपको फ्यूचर में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो आप हमेशा ये मेंटेलिटी लेके चलिए कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं या कर रही हूँ या उसका सेटअप या स्टार्टअप कर रहा हूं, तो मुझे आगे चल के प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मीन्स बिना रिस्क के तो बिजनेस इम्पॉसिबल ही है। एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, मीन्स फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है, चोरी हो सकता है, माल चोरी हो सकता है, कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं। तो इन सब चीजों को माइंड में रख के ही हमें अपना बिजनेस करना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट को लेकर ही नहीं चलना चाहिए कि हम बस ये सोच के चल रहे हैं कि फ्यूचर में हमें सिर्फ प्रॉफिट ही होगा हम जो बिजनेस करेंगे। जी नहीं, आपको उसके साथ साथ लॉस पर भी ध्यान देना होगा कि अगर लॉस हो जाएगा तब क्या होगा, देन ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। आइए अब आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ चेंजेस इन फैशन और टेस्ट। मान लीजिए मार्केट में कोई चीज आई, तो जब कोई चीज नई फैशन में आएगी तो कोई जो पुरानी चीज है वो फैशन से जाएगी भी। तो मतलब एक चीज नई आई तो उस बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, और जो चीज गई तो उस बिजनेस को लॉस हुआ। तो मतलब किसी का आना किसी प्रॉफिट है और किसी का जाना लॉस है। तो वो कस्टमर की चॉइस भी चेंज होती रहती है। प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स, डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स डिक्रीज which results in, मीन्स कस्टमर अपनी चॉइसेस बदलते रहते हैं, नई नई चीजें मार्केट में आती रहती हैं और पुरानी चीजें जाती रहती हैं। तो जो प्रॉफिट और लॉस है ये बिजनेस में चला करता है। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे आप बिजनेस में, उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न होगा। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, बिजनेस रिस्क जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट वन इज स्पेकुलेटिव रिस्क एंड सेकेंड वन इज प्योर रिस्क। अब जो है हम लोग जान लेते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है। तो इसके जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, 50-50। मींस आपको 50% प्रॉफिट भी होगा, 50% लॉस भी होगा। ये दोनों चीजें जो है वो इक्वल में चलेंगी। जैसे कि इट इन्वॉल्व्स बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। इसमें आपकी गेन की भी पॉसिबिलिटी रहेगी और लॉस की भी रहेगी। सिर्फ लॉस ही नहीं होता जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता जाएगा। दोनों चीजें जो है प्रॉफिट और लॉस वो इक्वल चलेंगी। इन केस ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन आपको प्रॉफिट होगा, बट इन केस ऑफ अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन आपको जो है लॉस की पॉसिबिलिटी होगी। मतलब इन्फ्लेशन या टैक्स रेट या कुछ भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको जो है प्रॉफिट और लॉस उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, जैसी हमारी मार्केट की कंडीशन होगी। अगर मार्केट कंडीशन हमारे फेवरेबल है तब हम प्रॉफिट कमाएंगे, और मार्केट कंडीशन आपकी अनफेवरेबल है तब हमारा लॉस होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बिजनेस में चलते रहते हैं, और रिस्क भी जो है वो बिजनेस के साथ साथ चलता रहता है। आइए अब आगे पढ़ लेते हैं। सेकेंड चीज क्या है, इट इज द रिस्क विच अराइज ड्यू टू चेंजेस इन कंडीशन। एग्जाम्पल चेंजेस इन फैशन, टेक्नोलॉजी, प्राइस। जो प्राइजेस हैं वो चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया। आज नई चीज कोई आई, एक महीने तक रही, प्रॉफिट हो रहा है, सडनली वो फैशन से आउट हो गई, दूसरी चीज आ गई। सो मार्केट में
आने जाने का ट्रेंड जो है फैशन का वो चलता रहता है, उसके साथ साथ हमारा बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस भी चलता रहता है। हम सिर्फ एक ही चीज सोच कर नहीं चल सकते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं जिस चीज का तो हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा, उसमें हमको प्रॉफिट ही होता रहेगा। नहीं, आपको उसमें लॉस भी बियर करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीजें बनाएंगे कि क्या उसको पसंद आ रहा है, किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, देन ही आप अपना प्रोडक्शन करेंगे और उस चीज को मार्केट में लाएंगे। सो वो चीज फैशन में आएगी, आपको प्रॉफिट हुआ, देन वो फैशन से आउट हुई तो आपको लॉस हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं वो चलती रहती हैं। आइए अब आगे पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, प्योर रिस्क। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो लॉस आपको होगा या नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होता है। आपका या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा, आप प्रॉफिट इसमें नहीं कमाएंगे। आइए पढ़कर जान लेते हैं। इट इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, मीन्स आपको या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा। इट इज द रिस्क विच अराइजेस ड्यू टू फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक। मान लीजिए आपका वेयर हाउस में बहुत सारा स्टोरेज भरा हुआ है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उसमें सडनली किसी भी चीज की वजह से आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आपका वो नुकसान हो गया, आपका लॉस हो गया। बट अगर नहीं लगती है आग, या थेफ्ट नहीं होती है, स्ट्राइक नहीं होता है, तब आपको फायदा क्या हुआ, आपका सामान वैसे ही रखा है। आपको फायदा तब होगा जब वो सामान मार्केट में जाएगा और बिकेगा, वरना वो वैसे पड़ा रहेगा तो आपको इसमें कोई फायदा नहीं है। बस वो सामान आपका वेयर हाउस में स्टोर करके रखा हुआ है, वो बचा हुआ है, और अगर चोरी हो जाती है उस सामान की या आग लग जाती है तो आपका लॉस। मीन्स सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि ये ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपको प्रॉफिट नहीं होना है, लॉस होगा या तो नहीं होगा, बस यही दोनों चीजें रहेंगी इसमें। The occurrence may result in loss, whereas non-occurrence will result in absence of loss instead of gain. आपको गेन नहीं होने वाला है, आपको या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या कॉजेज हैं, आइए अब हम लोग वो पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, जिनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं NEOH। नेचुरल कॉजेज, इकोनॉमिक, अदर एंड ह्यूमन। तो आइए नेचुरल कॉजेज क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। नेचुरल कॉजेज हमारा जो होता है वो होता है जो किसी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हो जाता है, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कुछ भी हो गया, ये सब हमारे नेचुरल कॉजेज हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, और ये कब होंगे ये भी हमको नहीं पता है। इन सब चीजों की वजह से जो लॉस होगा वो नेचुरल कॉजेज में होगा। नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल जो कैलेमिटीज हैं उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो सब भगवान के ऊपर होती हैं। कब कहाँ भूकंप आना है, कब कहाँ पे बाढ़ आनी है, वो सब भगवान के ऊपर है, वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। सो ये जो सारी चीजें हैं लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन, ये सब जो है इनसे जो लॉस होगा वो नेचुरल कॉजेज में आएगा हमारा। सेकेंड हमारा जो कॉज है वो है इकोनॉमिक कॉजेज। This includes uncertainty relating to demand for goods, competition, price, हमारा टैक्स रेट बढ़ गया, गुड्स का प्राइस बढ़ गया, या और भी कोई कुछ चीजें हो गई। ऐसी चीजें जो इकोनॉमिक को किसी कंट्री की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, जिससे बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, तो वो हमारा जो है वो इकोनॉमिक कॉजेज में आएगा। लाइक इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ गया, टैक्स रेट बढ़ गया। अब हमारा जो थर्ड है वो है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज में जैसे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो गई, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, या राजनीति की वजह से जो है गवर्नमेंट अच्छे से नहीं कर पा रही है, किसी कंट्री में डेवलप या काम नहीं कर पा रही है, तो ये हमारा अदर कॉजेज में आएगा। ह्यूमन कॉजेज हमारे क्या है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज सही से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं जो डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तो ये हमारा ह्यूमन कॉजेज में आएगा। नेचुरल, इकोनॉमिक और ह्यूमन, जो इन तीनों में नहीं आएगा वो हमारा अदर कॉजेज में आएगा। आइए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है, तो आइए जानते हैं बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है। फर्स्ट जो हमारा है वो है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग।
मीन्स आप रिस्क लेंगे बिजनेस में तो आपको प्रॉफिट होगा। आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो आप ना बिजनेस कर सकते हैं ना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि मैं रिस्क लूंगा या लूंगी तभी मैं बिजनेस कर सकती हूँ। प्रॉफिट्स एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क जो होता है बेटा वो एक दूसरे से रिलेट करता है। जहां प्रॉफिट वहां रिस्क, जहां रिस्क वहां प्रॉफिट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। आप जितना ज्यादा बिजनेस में रिस्क लेंगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा और जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। ये बिजनेस का नेचर है। ये नेचर को माइंड में रख के ही आप बिजनेस करिए। सेकंड हमारा क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। हमारे जो रिस्क होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, उनका कोई निश्चित नहीं होता। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है। सो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज लाइक लैक ऑफ नॉलेज, what is going to be happen in failures, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, डिमांड चेंज हो जाती है जो चल रही है, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, कुछ भी हो सकता, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया या हैवी रेन हो गया, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज हैं, ये इनसे कुछ भी हो सकता है। तो ये बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, टोटली जो है अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करता है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आप यही मानकर चलिए। थर्ड हमारा है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। मीन्स रिस्क कितना ज्यादा रहेगा, रिटर्न कितना ज्यादा रहेगा, ये हमारे नेचर और साइज पर डिपेंड करता है बिजनेस के। अगर हम कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें उसमें कम रिस्क रहेगा। अगर हम बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं हमको तो बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, हम तो उसके लिए आपको बिग रिस्क जो है बियर करना पड़ेगा। मीन्स सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि आप जितना बड़ा रिस्क रहेगा, आपका बिजनेस रहेगा उतना ही ज्यादा रिस्क रहेगा, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। अब मान लीजिए आपका कोई सिंपली जनरल स्टोर है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, जो आपका सामान डेली बिक रहा है, डेली आप अर्निंग्स कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट अगर आपकी दिवाली जैसे आने वाली है तो फायर क्रैकर्स की जो है बहुत से लोग दुकान लगाएंगे या कुछ लोग फैक्ट्रियों में बनेगा, तो वो बड़ा बिजनेस है, उसमें जरा सा भी कुछ आग लग गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है फायर क्रैकर्स में। सो आपका आपका जो बिजनेस है वो जितना छोटा रहेगा आपको उतना कम रिस्क रहेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा रिस्क रहेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ है वो है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। मीन्स रिस्क जो है वो किसी भी बिजनेस का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर रिस्क नहीं रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जहां पे रिस्क वहां पर बिजनेस, दोनों एक दूसरे से एडिशनल है और दोनों साथ साथ में चलते हैं। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। कोई भी बिजनेस हो उसमें कुछ ना कुछ तो रिस्क रहता ही है, बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं होने वाला है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता है। हम कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा स्टार्टअप करने जाएंगे या सेटअप करने जाएंगे तो हमें उसमें कुछ ना कुछ तो रिस्क रहेगा ही। Although the amount of risk may vary from business to business, risk can be minimized but cannot be eliminated. रिस्क को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं बट इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। बिजनेस और रिस्क जो है साथ साथ में ही चलेंगे हमारे। तो आज का हमारे टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तब आप लोग देखिएगा। थैंक यू।